नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार, ऐसे श्री कृष्ण को हमारा बारंबार हमारा प्रणाम है, हमारा वंदन है, हमारा नमन है। ये है हमारे भागवत का देवता, ये है हमारे भागवत का बड़ा प्यारा देवता। आइए ऐसे भागवत के इस देवता को बड़े प्रेम से हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं बड़े भाव से। श्री बांके बिहारी को हमारो प्रणाम, श्री बांके बिहारी हमारो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को हमारो प्रणाम, श्री बांके बिहारी इसीलिए उसका नाम है सत्य। सत्य है, वो चिद है, चैतन्यता है उसमें, वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। हमारा बाकी बिहारी, हम तो वृंदावन वाले हैं तो बाकी बिहारी ही बोले नहीं, हमारा बाकी बिहारी चैतन्य है। नहीं नहीं, केवल सत्य ही नहीं है, केवल चिद ही नहीं है, वो आनंद है, उसमें आनंद ही आनंद है। भगवान का नाम लो,
मगन भई राम यह छवि देखी मगन भई मिया। कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ये है भागवत का देवता। अच्छा है ना, कितना प्यारा देवता है। मोर का पंख सिर में धारण किया है। क्यों भाई? मोर का पंख क्यों धारण किया है भागवत के देवता ने? इसीलिए धारण किया है कि भागवत का देवता ज्ञानियों की तरह नहीं है कि भाई ज्ञानियों का ब्रह्म तो कहता है हम निष्पक्ष हैं, हम किसी का पक्ष वक्ष नहीं लेते, हम दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं। पर भागवत का देवता कहता है हम निष्पक्ष नहीं हैं, मेरा जो भक्त हो जाता है हम उसका पक्ष लेते हैं। संस्कृत में पंख को पक्ष बोलते हैं। पंख को ये होता है ना, पंख या क्या बोलते हैं? पंख बोलते हैं ना। ये जो पंख होता है उसको संस्कृत में पक्ष बोला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोर का पंख धारण किया और मोर का पंख धारण करके सब भक्तों को बताया कि भैया अब हम निष्पक्ष नहीं हैं, तुम हमारे हो जाओ, हम खुल करके तुम्हारा पक्ष लेंगे। नहीं तो भक्त ये कह सकता है अरे भैया जो निष्पक्ष है, नहीं जो कह दे भाई हमें किसी से मतलब नहीं, तुम पाप करते हो हम नरक भेजेंगे, तुम पुण्य करोगे स्वर्ग भेजेंगे, हम तो केवल बही खाता देखने वाले हैं। अगर बही खाता मात्र देखने वाला अगर भगवान है तो भक्त कहता है ऐसे भगवान से हमें कोई मतलब नहीं, ऐसे भगवान से नहीं, हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जो हमारा पक्ष ले, जो हमारे साथ में खड़ा हो जाए और कहे हम तुम्हारे, जो ये खुल कर के कह सके कि भैया हम तो तुम्हारे हैं। मोर का पंख धारण करता है हमारा नंदनंदन, और मोर का पंख धारण करके वो पक्षधर बनता है, पक्षधर बनता है और अपने भक्तों का खुल करके पक्ष लेता है। ऐसा है हमारे भागवत का देवता। कितना प्यारा देवता है, देखिए नहीं है? अच्छा, भागवत का वक्ता कौन है? भागवत को गाने वाला वक्ता कौन है? बोले भागवत का वक्ता है श्री सुखदेव। नहीं, भागवत के वक्ता कौन है? बोले भागवत के वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज। कैसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज? वीतराग, कोई मतलब नहीं, वस्त्र भी नहीं है शरीर में। देखिए भागवत की कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए?
हमारे यहाँ कहते हैं भागवत की कथा का वक्ता होना चाहिए सुखदेव जी जैसा। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? सुखदेव जैसा। सुखदेव जो कथा कह रहा है, ये कथा क्यों कहते हैं श्री सुखदेव जी? केवल कथा के लिए ही कथा कहते हैं। अब ये पीछे वाले थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या हुआ? ठीक ठीक। सुखदेव जी भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए भैया? भागवत का वक्ता होना चाहिए सुखदेव जैसा, परम बीतराग। हमारे यहाँ हमारे वृंदावन में कहा जाता है, वक्ता हो हरि को भगत जामे लोभ न काम। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले वक्ता होना चाहिए ठाकुर जी का भक्त। पहली शर्त। कथा कहने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले वो होना चाहिए भक्त। नहीं, तो भाई कथा कहने वाला ही भक्त नहीं है तो वो सुनाने वाले को क्या भक्ति की शिक्षा देगा? तो पहले तो जो कथावाचक है उसके जीवन में भक्ति आए, और दो चीज नहीं हो। बोले क्या? बोले जामे लोभ न काम। वक्ता में लोभ नहीं होना चाहिए और काम वासना नहीं होनी चाहिए। लोभ नहीं होना चाहिए। कथावाचक में भागवत की कथा कह रहे हो आप, और भागवत की कथा कहते हुए भी अगर लोभ आ गया मन में तो फिर क्या कथा सुनाएगा वो वक्ता? नहीं, ये तो साहब ये तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी कथा है। इसको सुनाने वाला तो लोभ से मुक्त होना चाहिए। कोई लोभ न हो, कोई लोभ न हो। सुखदेव जी महाराज ने कथा क्यों सुनाई? सुखदेव जी महाराज ने केवल कथा सुनाई, भाई परीक्षित से कोई पैसा मिलेगा इसलिए सुनाई? परीक्षित बहुत पैसा वाला आदमी था, नहीं चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित महाराज, तो खूब पैसा देंगे इसीलिए भागवत की कथा सुनाई? अरे नहीं भैया, उन्होंने भागवत की कथा इसीलिए सुनाई क्योंकि श्रोता अधिकारी था। इसीलिए कथा सुनाई क्योंकि श्रोता के मन में कथा सुनने की प्यास थी, इच्छा थी। फिर किसी की इच्छा होती है तो जो सही वक्ता होता है फिर वो भी सुनाने को तैयार है, उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब समझ रहे हैं मेरी बात? 15-20 साल हो गए, ये दो समय की कथा का जो ट्रेंड है वो पूरा चेंज हो चुका है। आप लोग सब जानते हो, यहाँ पर भी नहीं, अब नहीं होता होगा यहाँ पर। ये करीब 20 साल हो गए होंगे, नहीं हमारी भी 10-15 साल से, या कितने साल हो गए? आप लोगों को पता है मेरे राम जानकी मंदिर को कितने साल हो गए कथा? किसी को पता? नहीं, 10-15 साल हो गए होंगे, ज्यादा ही हो गए, 20 साल हो गए। तो करीब 20 साल से ये कथा का ये रूप बहुत बदल चुका। अब नहीं होती है दो समय की कथा। और हमारी भैया ने कहा कि बोले नहीं महाराज, दो समय ही कथा सुननी है। हमने कहा
अब है नहीं वो समय, वो जो पहले का जो समय था, पहले लोगों के पास में जो आज से 20 साल पहले लोगों के पास में जो समय था कि सुबह 3 घंटा होती, शाम को 3 घंटा होती, लोग पूरे भरे भराए रहते थे। नहीं, वो समय नहीं है। अब लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि 2-2 टाइम आकर के लोग बैठे बोले नहीं, मुझे सुननी है, मुझे सुननी है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सही बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा किसी की इतने प्यार से सुनने की इच्छा है, कोई कह रहा, और मुझे यह कहना चाहिए कि नहीं कहना, शोर से लगवाया भैया। बोले वो हमारे वो है जोशी जी, उनसे कहलवाया कि बोले नहीं जोशी जी कहलवाइए कि ऐसे ऐसे 2 समय की कथा। फिर जोशी जी ने हमसे कहा कि बोले नहीं, बहुत इच्छा है इनकी कि 2 समय की कथा हो, आप कह दीजिए 2 समय ही कीजिए। हमने कहा किसी को इतनी प्यार से भागवत सुनने की इच्छा है। हमने कहा कोई नहीं, कोई आए नहीं आए मुझे मतलब नहीं, मैं मैया को अकेले भी सुनाऊंगा अगर मैया की इच्छा है तो। मुझे क्या दिक्कत है? कोई सुनने वाला इतने प्यार से कह रहा है कि नहीं हमें सुनाइए महाराज जी, हम सुनना चाहते हैं, हम दोनों समय सुनना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हम सुनाएंगे। वक्ता को कैसा होना चाहिए? वक्ता केवल पैसे के लिए कथा न कहे यार, केवल धंधे के लिए कथा न कहे कि भाई हमें पैसा मिले, केवल भीड़ के लिए कथा न कहे, केवल भीड़ हमें मिले तभी हम बोलेंगे। नहीं, हम ही एक ऐसे वक्ता है जो कहीं भी बैठ जाते हैं। हमसे कई लोग कहते हैं महाराज जी आप इतने बड़े वो हैं, इतने पुराने वक्ता होकर के आप कहीं भी बैठ जाते। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, हमें तो बस सुनने वाला 1-2 श्रोता भी हो तो बस हमें पर्याप्त है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए ना हमें पब्लिक चाहिए, हमें केवल सुनने वाले 2-3 श्रोता अच्छे हों, और न सुनने वाले अगर हजारों की भीड़ भी हो तो भी उसका कोई औचित्य नहीं होता, और सुनने वाला श्रोता नहीं। श्री सुखदेव जी ने एक परीक्षित श्रोता श्री सुखदेव जी ने एक परीक्षित श्रोता को सुनाया। परीक्षित को ही वाली बात अलग है कि वहां पर सब हजारों ऋषि आ गए, मुनि आ गए और सब कथा सुनने लगे, देवता आ गए। और आपको क्या लगता है या विराटनगर में आए कि नहीं पता नहीं, पर उनकी जनकपुर में कथा हुई। बड़े सिद्ध महात्मा वो कथा कहते थे, तो कथा कहते हुए बस उसके नेत्र से अश्रु बहते रहते थे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गुजराती शरीर था उनका, बड़े महाराज, कोई ताल धाम नहीं, कोई नाच गाना नहीं, कोई संगीत का वो नहीं, कोई झांकी की कुछ नहीं, केवल कृष्ण की कथा, और बड़े भाव से कहते थे। उनकी भाषा गुजराती कृष्ण कृष्ण बोलते थे। हम तो बहुत छोटे थे, हमने वृंदावन में उनकी कथा हमने सुनी उनकी, हम बहुत ही छोटे थे पर हमारी याददाश्त अभी भी तेज है। तो कहने का अभिप्राय, आप ऐसे वक्ता के मुखारविंद से कथा कीजिए जिस वक्ता के मन में लोभ न हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे वक्ता के मुंह से कथा सुनिए जिनके मन में लोभ न हो। पैसे के लिए कथा कर रहे, अरे महाराज भागवत की कथा सुनाने वाला लोभ से ग्रस्त हो तो वो फिर क्या भागवत की कथा सुनाएगा? यहाँ तो वक्ता ही ऐसा है। देखिए वक्ता का दर्शन कीजिए, कैसे है वक्ता। तो हमारे भागवत में दूसरे श्लोक में भागवत के वक्ता के चरणों में वंदन किया। कैसा है वक्ता? हमारे श्री सुखदेव जी है वक्ता।
विचित्र बात है, सुखदेव ऋषि को एक तोते की उपमा दी। क्या सुखदेव जी तोता थे? क्या सुखदेव जी तोता थे? नहीं भाई, सुखदेव जी तो तोता नहीं थे, सुखदेव जी तो एक ऋषि थे। फिर क्या कारण है कि सुखदेव जी को तोता कहा गया? क्यों कहा गया? अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। भागवत की कथा किसने सुनाई? तोते ने, है ना? भागवत की कथा किसने सुनाई? अच्छा, राम कथा किसने सुनाई? राम कथा सुनाई कालभुसुंडी जी ने। किसको सुनाई? गरुड़ जी को, है ना? तो कालभुसुंडी जी कौन है? बोले कौवा है। और जहां राम कथा गाई गई वो स्थान नेपाल में ही है। देखो ये तो मुक्तिनाथ जाने का जो क्षेत्र है, काकवेनी करके है, वहीं पर। और हमारे संतजन कहते हैं आज भी श्री काकभूषुंडी जी वहां राम कथा गा ही रहे हैं। ये जो नेपाल की भूमि है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। तो राम कथा किसने गाई? कौवा ने। सुनी किसने? बोले गरुड़ जी, है ना? गरुड़ श्रोता और वक्ता कौन? बोले कौवा। गरुड़ जी कथा सुनते हुए गदगद हो गए, नेत्र से अश्रु बहने लगे, नेत्र से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगे श्री गरुड़ जी महाराज के। गरुड़ जी ने कहा, आहा कितनी मीठी कथा सुनाते हैं, हे काकभूषुंडी जी कितनी प्यारी कथा सुनाते हो, काश आप कोयल होते। कौवा शरीर है और कौवा शरीर से भी आपके मुखारविंद से इतनी मीठी कथा निकल रही है, तो अगर आपका शरीर कोयल का होता तो कितनी मीठी कथा प्रकट होती। काकभूषुंडी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गरुड़ जी अगर मैं कोयल होता और कोयल होकर के मैं कथा कहता और मेरी कथा मीठी अगर लगती तो वो कथा की महिमा नहीं होती, वो महिमा होती कोयल की। पर कौवा होने के बाद भी मेरी कथा मीठी लग रही है तो ये महिमा मेरी नहीं है, ये महिमा तो भगवान के कथा की महिमा है। कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है। अब आइए सुखदेव जी पर। सुखदेव जी कौन है? बोले तोता। तोता श्री सुखदेव जी हैं। बोले हाँ, श्री सुखदेव जी को तोता की उपमा दी गई। क्यों भाई सुखदेव जी तोता क्यों है? देखिए तोता है कि नहीं है वो वाली बात छोड़ो, पर एक बात अच्छी तरह समझो। क्या? कि तोते की एक विशेषता होती है मेरे श्रोताओं, तोते की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? तोते की विशेषता होती है कि तोता अपने मन से कुछ नहीं बोलता, है कि नहीं? तोता अपने मन से कुछ नहीं बोलता, उसका मालिक जो उससे बुलवाता है वो वही बोलता है। आप लोग मेरी बात समझ तो रहे हो, मेरी भाषा समझ रहे हो? नहीं बोलता, तोते का मालिक जो उससे बुलवाता है वही तोता बोलता। तोते का मालिक बोल तोता राम राम, तो तोता बोलेगा राम राम। नहीं, अब उसका मालिक गाली सिखाएगा तो गाली बोलेगा, और उसको राम राम सिखाएगा तो राम राम बोलेगा। तो सुखदेव जी क्या है? बोले तोता है ना? तो वक्ता को क्या होना चाहिए? सुखदेव जैसा होना चाहिए। क्या? बोले अपनी तैयारी करके न आए, अपने जीवन को ऐसा बना ले, कैसा बना ले कि भैया हमारा मालिक हमसे जो बुलवाना चाहे वो
हम नहीं बोल रहे। आप लोग मेरी बात को कितना समझ रहे हो मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात मैं आपको बोलूं, नहीं, हमारे विद्वान लोग कहते हैं भागवत का मतलब क्या है। थोड़ा ध्यान से सुनना है, थोड़ा गंभीर विषय है। भागवत का अर्थ क्या है? तो भागवत का अर्थ हमारे विद्वान बताते हैं भगवतानाम प्रोक्तम। ध्यान से सुनना, भागवत का अर्थ क्या है? क्या है भागवत का अर्थ? भगवतानाम प्रोक्तम, सीधी सादी बात है। यानी भगवान जो बोले उसका नाम भागवत है। समझे? यानी हरि शरण बोले वो भागवत नहीं है, हरि शरण के माध्यम से भगवान बोले वो भागवत है। यानी कहने वाला मिट जाए, कहने वाला खत्म हो जाए, नहीं, और रह जाए केवल भगवान, और माध्यम इस शरीर को बना करके वह बोले तो उसका नाम है भागवत। हम मिट जाएं, हम न रहें, रह जाए केवल कन्हैया। कन्हैया की कथा सुनाते सुनाते, उस नटवर नागर की कथा सुनाते सुनाते नटवर ही रह जाए, नहीं, हम मिट जाए, केवल वही रह जाए, हम खत्म हो जाए, नहीं। शुकदेव यानी शुकदेव नहीं बोल रहा, शुकदेव से उसका मालिक बुलवा रहा है। शुकदेव का मालिक है कन्हैया, कृष्ण जो बुलवा रहे हैं, शुकदेव जी वही बोल रहे हैं। इतने वीतराग है कि शरीर में कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे भागवत के वक्ता विचार कीजिए, दिगंबर है, कोई शरीर में वस्त्र नहीं है, सारे वस्त्र छूट गए, उन्हें शरीर का भान ही नहीं है, शरीर का पता ही नहीं है। ऐसे हैं हमारे भागवत के वक्ता। ऐसे श्री भागवत के वक्ता के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदय तो किसी ने कहा कि नहीं भाई, प्रकृति का तो ये नियम नहीं है, प्रकृति का तो नियम है 8 महीना 9 महीना, ज्यादा से ज्यादा 10 महीना, उसके बाद में प्रकृति अपने आप धक्का दे देती है जीव को, और जीव को गर्भ से बाहर आना पड़ता है। पर श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक पेट में रहे। अरे भैया, 2 प्रकार के जन्म होते हैं। एक जन्म होता है वासनावश, आपका हमारा जन्म वासनावश है, और एक जन्म होता है
करुणा वो वासनावश नहीं है। उनके मन में करुणा जाग गई कि इन बेचारे जीव का उद्धार कैसे होगा, सब दुखी हैं।